प्यारे बच्चों, जीएस एकेडमी के हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार पुनः श्री कमल नयन मिश्र जी से हम आज पाठ 9 झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं झांसी की रानी की समाधि पर। प्यारे बच्चों, आज हिंदी के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से मैं इस समाधि में छिपी हुई है से लेकर के चमक उठी ज्वाला सी तक की व्याख्या आपके सामने करूँगा। एक बार मैं यहाँ तक की लाइनों को पढ़ दे रहा हूँ, आप शब्दों पर ध्यान देंगे। प्रायः पढ़ते वक्त आधे से अधिक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जो पाठ की व्याख्या है समझ में आने लगती है, फिर मुझे थोड़ी सी मदद करनी होती है। आप व्याख्या बहुत भली प्रकार से समझ जाते हैं और समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि वह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहूत से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तब देखिए इसकी व्याख्या। कवि एक समाज की तरफ इशारा करता हुआ कह रहा है कि इस समाज में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यह सामने जो समाधि दिख रही है ना, इस समाधि में एक ऐसी वीरांगना की राख की ढेर है जिसने स्वतंत्रता यानी किसकी, माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को जला करके उनकी आरती की, उनका यशोगान किया अपने शरीर को जलाते हुए। इस समाज में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कभी कह रहा है, पुनः एक बार से सुन लीजिए। कभी कह रहा है ये जो सामने समाधि दिख रही है, ये इस समाधि में एक ऐसी वीरांगना की राख की ढेरी छिपी हुई है जिसने माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने शरीर को जलाते हुए उनकी आरती की, उनका यशोगान किया। क्यों? किस यशोगान से? भारतीय समाज में एक नई चेतना उठे माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए। फिर आगे कह रहा है, यह समाधि वह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि जिसकी मैंने जिक्र की, यह समाधि एक छोटी सी समाधि है जो महारानी झांसी के नाम की है। यह झांसी की रानी की समाधि, यह छोटी सी समाधि, और यही समाधि उनकी अंतिम लीला स्थली है जो मर्दानों की तरह युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति दी। कह रही कि अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी मर्दानों के समान, पुरुषों के, वीर पुरुषों के समान लड़ती हुई जिसने अपनी जीवन की आहुति दी, यह उन्हीं महारानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है। यहीं वह लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। फिर आगे की लाइनों में कह रहा है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं आस पास ही कहीं विजय माला सी। विजय प्राप्त करने के बाद से माला जो गले में पहनाई जाती है, जो उपहार स्वरूप होती है विजय के, करेंगे उस विजय माला में से निकले हुए फूल के समान यहीं कहीं आसपास के क्षेत्रों में ही वह बिखर गई थी, वह गिर गई थी, टूट गई थी, या अपने जीवन की अंतिम क्षणों को यहीं पर उन्होंने जिया था। और उनके फूल यहाँ संचित है या स्मृतिशाला सी। उन्हीं के फूल अर्थात हड्डियों मर जाने के बाद से जब हड्डियाँ जल जाती हैं तो वही अस्थियाँ, तो कह रहे हैं उसके फूल यहाँ संचित है या स्मृतिशाला सी। उसी महारानी के हड्डियों की, अस्थियों की जली हुई
अवशेष, जला हुआ अवशेष यहाँ संचित हैं, यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं। है यह स्मृतिशाला सी, स्मृति कहते हैं याद, और यही वह उनकी याद के एक मंदिर के रूप में है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सिंह, आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सिंह। वह महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के अनेक वार पर वार, अनेकों आघात सहे, लेकिन वीर बाला के समान, भारतीय वीर बालाओं के समान लड़ती रहीं। और जिस प्रकार से अग्निकुंड में आहुति डालने पर अग्निकुंड की ज्वाला और बढ़ जाती है, उसकी चमक दूर दूर तक उठती है, उसी प्रकार से वह अंग्रेजों के बार पर बार सहती हुई वीर बाला के समान लड़ती रहीं और अंत में आहुति के समान इस स्वतंत्रता की अग्निकुंड में अपने को जला दी। और वो जो चमक उठी ना, वो चमक और भी देशवासियों के प्रेरणा स्वरूप दे गई। और यही इसका अर्थ है। आगे का जो भी होगा मैं सोमवार को आपको बताऊंगा।